नमस्कार। गिलोय या अमृता, इस कोरोना काल में आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है वाई इट इज़ कॉल्ड अमृता? गिलोय को अमृता क्यों कहते हैं? अमृता मतलब इसकी कभी मृत्यु ना हो। आज हम आपको ऐसा ही कुछ दिखाने वाले हैं। इसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में गिलोय की कभी मृत्यु नहीं होती। अमूमन होता क्या है, जब भी किसी पौधे की शाखा को उसके जड़ वाले पार्ट से अलग कर दिया जाता है, तो जो पार्ट जड़ से अलग हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, उसको कभी रिकवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन गिलोय के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप गिलोय के पार्ट को उसके जड़ वाले भाग से अलग कर देंगे, दिस मीन्स अगर किसी पेड़ पे गिलोय चढ़ी हुई है, राइट, और उसके जड़ वाले भाग को आप उस जो पेड़ पे चढ़ा हुआ भाग है उससे काट करके अलग कर देंगे, तो कुछ समय बाद में इससे कुछ ऐसी शाखाएं निकलेगी जो जड़ में वापस जड़ से पानी का संग्रहण करेगी, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, आपको इस एग्जाम्पल कि किस प्रकार से ये हमारे पास देखो गिलोय की बेल है और ये कुछ जो रेशे लटके हुए हैं, ये धागेनुमा संरचना है, ये धागे नहीं है, ये कुछ गिलोय के पार्ट हैं। इस गिलोय को ऊपर से कुछ काट लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद में जब इसको पानी की जरूरत पड़ी तो इसने अपने से इस प्रकार से रेशे निकाल दिए जो जमीन में जाकर के इसे वापस पानी को सप्लाई कर सके। साथियों, ये देखिए, ये है नीम गिलोय। नीम गिलोय मीन्स अगर गिलोय की नॉर्मल बेल को नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो उसी को नीम गिलोय बोलते हैं। आप यहाँ इजीली देख पा रहे होंगे, ये जो रेशे से लटके हुए हैं, ये देखिए, ये धागेनुमा संरचना है, ये धागे नहीं है, ये गिलोय की कुछ शाखाएं निकली हुई है, ये ऊपर से निकली हुई है। ये ऊपर से क्यों निकली हुई है? देखो, जैसा कि इस पार्ट को कोरोना काल में इसको किसी ने तोड़ लिया था, तो पानी की सप्लाई करने के लिए यहाँ से देखो फिर से इसकी एक शाखा निकली है ताकि इसको निरंतर पानी की सप्लाई हो सके। और ऊपर से ये गिलोय बिल्कुल भी नहीं सूखी है। आप देख पा रहे होंगे ये रेशा ऊपर से निकला हुआ है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी ऊपर से है। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो इसका ऊपर से कुछ पार्ट हमने काट लिया था गिलोय का कांटा बनाने के लिए, तो वहाँ से इसको पानी की सप्लाई के लिए ये एक शाखा इससे फिर से निकल आई। ये देख सकते हो, ये सीधे ये देखो जमीन में एंट्री ले गई। आप देख पा रहे होंगे ये पानी का सोर्स है इसके लिए, राइट। ये यहाँ देखो, ये जमीन में घुसी हुई है, राइट। अब निरंतर इसको पानी की सप्लाई हो रही है। एक देखो दूसरी ब्रांच, ये ब्रांच निकली हुई है इसकी, राइट। यहाँ से इसको काट लिया गया था, राइट। तो देखो यहाँ से ये इसकी ब्रांच निकली हुई है और ये ब्रांच ये देखो लास्ट में ये जमीन में जाने को तैयार है, बिल्कुल लगभग नीचे ही आ चुकी है। एक और देख सकते हो आप, एक धागेनुमा संरचना और लटकी हुई है। ये देखिए, यही वही गिलोय की शाखा है। ये देखिए, ये काफी ऊपर से निकली हुई है, आप इजीली देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये काफी ऊपर से ये भी निकली हुई है। जब इसके ऊपर वाले पार्ट को गिलोय को काट लिया गया था तो वहां से जहां से काटा गया था वहां से सीधे कुछ दिन तो ये सर्वाइव कर रही थी, लेकिन जब इसको लगा कि अब पानी की जरूरत पड़ेगी तो वहां से इसका छोटा सा एक इसकी तंतु शाखा वहां से निकली और जमीन पर डायरेक्ट आ रही है, देखो, पानी लाने के लिए। ये रहा, देखो, ये कुछ दिन बाद में ये जमीन के संपर्क में आएगा और जहाँ से भी इसको जमीन में घुस करके नमी लगेगी वहाँ से नमी को अवशोषित करके इसके पानी की निरंतर सप्लाई करता रहेगा। तो साथियों, आप देख सकते हो गिलोय कभी मरती नहीं है, राइट। जब भी इसको पानी की जरूरत पड़ती है तो अपनी ये शाखाएं निकल करके जमीन की ओर बेचती रहती है, और अगर कुछ दिन इसको पानी न भी मिले तो पेड़ पर पड़ी हुई ये सर्वाइव कर सकती है। तो आपने देखा, गिलोय कभी मरती नहीं है। अगर ये पेड़ पर पड़ी भी रहती है तो काफी समय तक, बहुत लंबे समय तक ये जीवित रह सकती है। अगर इसको पानी की दरकार पड़ती है तो इसे इस प्रकार से कुछ शाखा निकलती है, ये वातावरण से नमी का यूज करते हुए और जमीन की ओर इसकी शाखाएं आती रहती है। वास्तव में अपने जीवन में अमृत के समान है ही, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा होगा जब कोरोना की कोई भी दवाई नहीं आ रही है तो ये गिलोय ही, इस गिलोय की शाखा को भी कांटे के रूप में यूज करके कोरोना के एक रामबाण के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हो, जब इसका ये वाला पार्ट, ये कोरोना लॉकडाउन में ये किसी ने, ये आउटडोर में है तो कोई यहाँ से काट कर ले गया था। ये काट करके ये इस वाले पार्ट को, ये तो जमीन वाला पार्ट है इसका जड़ वाला पार्ट, देखो यहाँ से इसको अलग कर दिया गया था किसी ने काट करके, ठीक है। तो कुछ समय तो ये ऊपर ऐसे ही पड़ी रही, फिर जब इसको लगा कि पानी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से इसकी दूसरी ब्रांच निकल करके ये जमीन की ओर चलेगी और नीचे से ये जो गिलोय का जड़ थी इसने वापस से नए पत्ते निकाले और ये वापस ऊपर जाने को तैयार हो गई। तो साथियों, इस वीडियो में आपने जाना कि गिलोय
वास्तव में एक अमृता है ही। न केवल ये अपने जीवन में अमृत के समान है, बल्कि ये लंबे समय तक खुद भी अमृत अवस्था में रहती है। आप भी अपने आसपास में अगर कोई नीम का पेड़ है तो उसकी जड़ों में एक गिलोय की बेल जरूर लगाएं और निरंतर उसमें पानी भी डालें। ये देखो हमने इस प्रकार से कर रखा है कि इसमें पक्षी पानी पी सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी लाते हैं बाल्टी में वो इस गिलोय की जड़ में फैल जाता है ताकि ये गिलोय की जड़ को पानी मिल सके।